हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश पेडागोजी, क्योंकि कई बच्चों ने कमेंट किए थे सर कि हमें इंग्लिश पेडागोजी की कोई क्लास अवेलेबल करवाई, क्योंकि मैं कोई राइट प्लेस इसके लिए मिल नहीं रहा। तो स्टूडेंट्स, मैं आज इंग्लिश पेडागोजी की क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये जो इंग्लिश पेडागोजी के मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे 2016 का जो सीट टेट था उसमें आए थे। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए लीजिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो जो पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, स्टीफन क्रेसन्स थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। डज नॉट कंसिस्ट ऑफ इसका मतलब है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल कंसिस्ट नहीं है, शामिल नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, और किसकी थ्योरी है, स्टीफन क्रेसन्स थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये स्टीफन क्रेसन्स थ्योरी है क्या। तो ये सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में है, और इसमें 5 हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया था। हाइपोथेसिस मीन परिकल्पनाएं, 5 परिकल्पनाओं के बारे में बताया गया था। तो अब इसमें ये बताना है इनमें से कौन सी वो हाइपोथेसिस है जो शामिल नहीं थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनपुट हाइपोथेसिस इसमें शामिल है, एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस भी शामिल है, ठीक है। और जो इसमें ये शामिल नहीं है, लर्नेबिलिटी जो हाइपोथेसिस है वो स्टीफन क्रेसन्स की 5 जो हाइपोथेसिस है उनमें शामिल नहीं है, और नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस उसमें शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है 3rd। आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना है। स्टीफन क्रेसन इम्पोर्ट इसमें से क्वेश्चन आता है, और जो 5 हाइपोथेसिस उन्होंने इसमें दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, द यूज ऑफ डिक्शनरी डज नॉट हेल्प लर्नर्स टू। जो डिक्शनरी का यूज़ है वो किस चीज़ में सहायता नहीं करता। डिक्शनरी हम पढ़ते हैं तो बच्चे की किस किस चीज़ में सहायता होती है और किस किस चीज़ में सहायता नहीं होती। तो क्या डिक्शनरी पढ़ते ही बी प्रोफिशिएंट इन ओरल कम्युनिकेशन, क्या हम ओरल कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं डिक्शनरी को पढ़ते ही? नहीं। फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का मीनिंग हम ढूंढना शुरू कर देते हैं, हाँ ये तो शुरू कर देते हैं। चेक द पार्ट ऑफ स्पीच, यस प्रोनाउंसिएशन का पता चल जाता है। हाउ टू से, हाँ किस प्रकार कहते हैं पता चल जाता है। लेकिन डिक्शनरी को पढ़ते ही हम प्रोफिशिएंट नहीं बन जाते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ए। अब हम बात करने जा रहे हैं 123rd क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिविज्म। आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म, तभी इसका आप आंसर दे पाएंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, एक टीचर बच्चों को कुछ काम देता है। जब बच्चे अपने आप से काम करते रहते हैं और कहीं भी वो गलती करते हैं तो टीचर उनको फिर उसके बारे में कुछ समझाता है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चे गलतियां भी करें लेकिन टीचर उसमें फिर सुधार करता रहे तो उसको बोलेंगे निर्माणात्मक, इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकस ऑन, किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है ये? इंगेजिंग लर्नर, इंगेज होता है लगा देना, लर्नर सीखने वालों को किस चीज़ में एक्सप्लोर करें ताकि वो खोज करें न्यू नॉलेज की। या रोल ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन होता है नकल करना सिखाया जाता है। मेमोराइजिंग, रटना सिखाया जाता है। या इसमें टीचर डोमिनेंट होता है, प्रमुख टीचर होता है क्लासरूम में? नहीं, इसका राइट आंसर है ए, इंगेज किया जाता है लर्नर्स को, जो सीखने वाले हैं उन सभी को शामिल किया जाता है और ताकि एक्सप्लोर किया जा सके नई नॉलेज को। तो ये चीज़ें इसमें हैं। तो ये था 123rd। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 124। द मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर मतलब मुख्य, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग इंग्लिश का प्राइमरी लेवल पर जो टीच किया जाता है इंग्लिश को, तो उसका उद्देश्य क्या है? नंबर 1 ब्रिटिश असेंट, ताकि बच्चों का जो उच्चारण है वो ब्रिटिश हो जाए। स्कोरिंग गुड मार्क्स, ताकि बच्चे अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। या नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, ग्रामर उन्हें अच्छी आ जाए इसलिए सिखाया जाता है। या यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, यस ये जो मेन मकसद है इंग्लिश को पढ़ाने का, ताकि वो
इंग्लिश को डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सके। तो इसका है फोर्थ। 125 इन लर्निंग ए लैंग्वेज स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज्ड। जब लैंग्वेज को लर्न करवाया जाता है तो क्या बच्चों का जब लैंग्वेज को लर्न किया जाता है तो स्टूडेंट्स का जो टॉकिंग टाइम है क्या उसको इंक्रीज कर देना चाहिए? बिकॉज क्यों इंक्रीज करना चाहिए? टीचर रिलैक्स फील करेगा, वो अपने काम पे लगे रहेंगे। दे एन्जॉय, ताकि वो इन्जॉय कर सकें। दे कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ताकि वो सही उच्चारण कर सकें। या दे यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पजेज, ताकि टारगेट लैंग्वेज को भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न उद्देश्य उससे पूरा कर सकें। तो इसका जो राइट आंसर है, ताकि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सके। ये जो मेन इसका टीचर रिलैक्स नहीं करना चाहता, वो भी इंजॉय भी उसका फोकस नहीं है, फोकस इसमें है उनके प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना। अब हम बात कर रहे हैं 126 क्वेश्चन। ए टीचर ऑफ क्लास 5th इज प्लानिंग, 5वीं क्लास का जो टीचर है वो प्लान कर रहा है टीच ग्रामर पढ़ाने का प्लान कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट बी गुड स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग ग्रामर। तो नीचे दिए गए जो हैं उनमें से सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी कौन सी हो सकती है यदि वो इंग्लिश पढ़ाना चाहता है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना चाहता है 5th क्लास के बच्चों को। आस्किंग स्टूडेंट्स से आस्क किया जाए टू केयरफुली नोट डाउन, के भी नोट डाउन करो। क्या ये है कि वो सिर्फ नोट डाउन करते रहे रूल्स को। गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस ऑफ द रूल्स विद एग्जांपल्स, रूल समझाएं एग्जांपल देके। आस्किंग स्टूडेंट्स टू डू ड्रिल वर्क ओनली, केवल ड्रिल वर्क पे ही फोकस किया जाए। या गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर, यस गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एज ए स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस देनी है और साथ में जो अपनी स्ट्रेटजी है, जो अपना प्लान है उसको फॉलो करना है। तो ये इसका राइट आंसर है। अब हम स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं 126 जो अपना क्वेश्चन है उसकी बात करने जा रहे हैं हम। 127 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। ध्यान रखना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सी सच्ची बात नहीं है। किससे रिलेटेड? बच्चों के लिटरेचर से रिलेटेड, बच्चों के साहित्य से रिलेटेड कौन सी बात है सही नहीं है। लिटरेचर क्या फ़ायदा करता है, क्या नुकसान करता है। देयर रीडिंग प्रोफिशिएंसी डेटीरियोट्स एंड गेट्स वर्स, क्या उनकी पढ़ने की जो क्षमता है वो बेकार हो जाएगी। इट हेल्प्स, क्या लिटरेचर हेल्प करेगा डेवलप करने में लर्नर की इमेजिनेशन को, हाँ ये तो करेगा। इट ब्रोडन्स देयर मेंटल ओरिजिन, उनका जो मेंटल ओरिजिन है उसको ब्रोडन करेगा, विस्तृत करेगा, हाँ ये भी करेगा। इट मेक्स देम अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर, हाँ ये भी सिखाता है। तो इसका आंसर है कौन सा नहीं है, तो वो इसका राइट आंसर है ये उनके प्रोफिशिएंसी को डिटेरियोरेट्स नहीं करता, ये सच बात है। तो इसका जो आंसर है वो है ए। अब हम 28 की बात करेंगे। वाहिल असेसिंग, जब हम असेस कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं ग्रुप वर्क की, बच्चों के ग्रुप है उसका काम हम देख रहे हैं, तो टीचर शुड नॉट फोकस ऑन, टीचर को किस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोसेस पे, जो सभी का सहयोग करना, लर्निंग प्रोसेस में सभी का सहयोग करना। असेसिंग ईच चाइल्ड वर्क, प्रत्येक बच्चे के काम को असेस करना। टेकिंग इनिशिएटिव्स इन वर्क, खुद उस काम में लगन से लगना है। शोइंग कंसर्न फॉर अदर्स, तो इसका जो राइट आंसर है, हम ग्रुप वर्क में लगे हुए हैं तो एक एक बच्चे के काम पे हम फोकस नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो अब हम बात करने जा रहे हैं वो है 129। ये जो हम बात करने जा रहे हैं 129 का क्वेश्चन है। ए डायग्नोस्टिक टेस्ट, उपचार निदान इसको हम बोलते हैं, किसी समस्या सोल्व की जाए। ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई, तो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में सहायता करेगा डायग्नोस्टिक टेस्ट। स्लो लर्नर को पहचान पाएंगे हम। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जो भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं लर्नर फेस करता है उनको हम पहचान पाएंगे। द टॉपिक विच द लर्नर हैज़ नॉट लर्न बाई हार्ट, दिल से याद नहीं कर रहे, ये समझ पाएंगे। इंटेलिजेंट लर्नर
इन द क्लास, जो इंटेलिजेंट है उनको लर्न कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, जहाँ डायग्नोस्टिक है ये हमेशा ट्रबल से, डिफिकल्टीज से रिलेटेड होता है कि बच्चे कौन कौन सी डिफिकल्टीज उनके सामने, उसको कैसे सोल्व किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड। अब हम बात करने जा रहे हैं 130 की हम बात करने जा रहे हैं। वाइल टीचिंग इंग्लिश, जब इंग्लिश को टीच किया जा रहा है, अ टीचर इज़ नॉट एबल टू ड्रा अटेंशन ऑफ सम स्टूडेंट सिटिंग एट द बैक, कुछ जो टीचर है वो ध्यान नहीं दे पाता, जो बच्चे पीछे बैठे हैं, तो क्या करना चाहिए? स्टॉप एक्सप्लेनिंग, क्या पढ़ाना बंद कर देना चाहिए? नो। स्कोल्डिंग दैम, उनको डांटना चाहिए? नो। इग्नोरिंग दैम, इग्नोर कर देना चाहिए, चलो भी अपना काम जारी रखते हैं? नो। इंगेज दैम बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड इवैल्यूएटिंग अ टीचिंग मेथड, यस, उनको भी क्वेश्चन वगैरह उनसे पूछ के उनको भी इंगेज करना चाहिए, शामिल करना चाहिए अपने काम में, ये इसका राइट है। नेक्स्ट है 131, व्हेन ए चाइल्ड लर्न ए लैंग्वेज, जब एक बच्चा लैंग्वेज को लर्न करता है नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस, तो इसको क्या कहा जाता है? क्या इसको लैंग्वेज एडेप्टेशन कहा जाता है, लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है, या लैंग्वेज जर्नलाइजेशन कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर 3, लैंग्वेज एक्विजिशन। जल्दी नेचुरली तौर पे कोई सीखे तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं, यही डेफिनेशन है लैंग्वेज एक्विजिशन की। नेक्स्ट है 132, द कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव एक दूसरे से बोलना, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकस ऑन, किस चीज़ पे फोकस करती है भाई, ये बताना हमने। कम्युनिकेटिव अप्रोच की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करते हैं वर्ड्स के, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, ताकि जो हम भाषागत निपुणता हमारे अंदर आए, एबिलिटी लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली उसको बोलने की भी आ जाए, द प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर पैटर्न, ना ये तो नहीं हो सकता, स्ट्रक्चरल एक्यूरेसी ऑफ सेंटेंसेस ये भी नहीं हो सकता, और ओनली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो सकता। तो इसमें लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, तो इसका है सेकंड। तो अब हम बात करने जा रहे हैं 133, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल, रीडिंग स्किल डेवलप करनी है प्राइमरी लेवल पर, तो सबसे बेस्ट क्या है? एबिलिटी टू कंप्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, जो पहले लिखा गया है उसको कंप्रीहेंड करना चाहिए, समझना चाहिए। ओनली नोइंग को सिर्फ ऑर्डर पे फोकस करना चाहिए, नो। एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली, बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए, या एबिलिटी फ्रेजेस को बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए, नहीं, जो हमने पहले पढ़ा है ताकि उसको हम कंप्रीहेंड भी कर सकें, समझ भी सकें, ये इसका राइट है। अब हम बात करने जा रहे हैं वाहिल रीडिंग, जब हम रीड कर रहे हैं, ए लर्नर नीड्स टू, तो एक लर्नर को किस चीज़ की नीड होती है? ट्रांसलेट द रिटन सिम्बल्स, उनको ट्रांसलेट कर सके जो रिटन सिम्बल्स हैं, या परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर्स टू रीड वर्ड्स, अंडरस्टैंड एवरी वर्ड टू ग्रैस्प द मीनिंग, या गैस द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो है 4th। वाहिल रीडिंग, जब हम रीड कर रहे हैं तो लर्नर को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? गैस करना पड़ता है द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर ये है। अब हम बात करने जा रहे हैं 135, डिफ्थोंग्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आता है डिफ्थोंग से रिलेटेड। व्हाट आर डिफ्थोंग्स, ये हमने बताना है। डिफ्थोंग्स क्या है? तो डिफ्थोंग्स का मैं आपको सीधा ही आंसर बताऊँ, डबल वोवल साउंड जिनमें होती है आर कॉल्ड डिफ्थोंग्स, डबल वोवल साउंड जिनमें होते हैं आर कॉल्ड डिफ्थोंग्स। तो स्टूडेंट्स ये 15 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको इंग्लिश पेडागोजी के, जिसकी कई बच्चों ने डिमांड की थी। नेक्स्ट क्लास में कल लेकर आऊँगा, तब तक टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।